2023 से पहले 2019 में एक प्रयास हुआ कासिम भाई, और उसमें मायावती जी से सांठगांठ की गई, उनकी पार्टी से सांठगांठ की गई। चुनाव के जो परिणाम आए उसके बाद तुरंत मायावती ने संबंध विच्छेद कर लिया, और एक बार कहा गया कि ये जो समाजवादी पार्टी है हमारे वोट पे जीती है, उनका वोट हमारे तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ। और ये 2023 से फिर अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला लेकर के काम करते हुए दिखे। मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगा, 2024 में तो सफलता मिली, लेकिन इतने सारे वाकये हैं जो दलित महापुरुषों के खिलाफ होते हुए दिखे हैं, और समाजवादी पार्टी पर यह इल्जाम है। आपको लगता है कि दलित इन तमाम चीजों को भूल जाएगा, या दलित जाटव और नॉन जाटव में बट गया है और अखिलेश यादव उसी राजनीति को भुनाना चाह रहे हैं? पंकज जी 2 सेकंड दे दीजिए। दलित जाटों नॉन जाटों की जो बात है, मजबूत बात की है आपने। देखिए ऐसा है, वो चुनाव दिल्ली का था, राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ थे। चुनाव दिल्ली का था, बसपा बहुत कमजोर लड़ रही थी और बसपा लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा 27 का। इस बात से पैनल में बैठा हुआ शायद ही कोई आदमी इनकार करे कि इस देश में दलितों की सबसे बड़ी नेता के रूप में अगर कोई जाना जाता है तो मायावती जानी जाती है। मायावती का विरोध करने वाला दलित जो उनको वोट नहीं देता है, वो भी मायावती की बुराई नहीं सुन पाता है। तो ये एक आम सी धारणा है। लेकिन एक बात ये तो सच है कि पारसी समाज में अखिलेश यादव ने इस बार ठीक ठाक काम किया। आर के चौधरी 1, इंजीत सरोज 2, प्रिया सरोज 3, अवधेश प्रसाद 4, ये 4 तो सांसद पारसी बिरादरी के जीत के आ गए। इसी तरह सोनकर खटिक बिरादरी में भी उनके सांसद जीत गए। ये जो जिस वोट की बात आप कर रहे हैं, जिसे जाटो वोट कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें सेन जो है ना, वो बड़ा मुश्किल एक काम लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है। अब राजनीति में कुछ संभव हो जाए वो असंभव हो जाए, लेकिन जो बातें ऋचा जी ने कही हैं, वो उसके लिए नश्तर का काम करती है उस समाज के लिए जिसकी बात हम और आप कर रहे हैं। कि आप खाली पीडीए पीडीए कह के उससे वोट ले लीजिए और उसके समाज के सभी महापुरुष, जिसमें सिर्फ 2 अनुसूचित जात से हैं, बाकी सब पिछड़ी जात के हैं, उनके नाम से जिलों का आप नाम बदल दीजिए तो उसके पीड़ा होती है। मेडिकल कॉलेज का नाम आप शाहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कर दीजिए, उसको पीड़ा होती है। सामाजिक परिवर्तन, चौराहे का नाम बदल के आप 1090 कीजिए और प्रेस में कहिए हंस के 1090 अच्छा लगता है, उसको पीड़ा होती है। ये कम्युनिटी बड़ी सेंसिटिव कम्युनिटी है पंकज जी। जो इसके करीब है वही जान सकता है। टीवी डिबेट की बात और है, जब जमीन पे उतरिए तो पता चलता है वो कितने सेंसिटिव होते हैं। फिर कहूंगा कि हमारे साथ कौशिक जी बैठे हुए हैं, वो बेहतर बता पाएंगे। एक सवाल मेरे जहन में कौशिक जी आ रहा है, ऋचा जी आपसे भी जवाब चाहूंगा, और विजय भाई भी इस पे ज्यादा गौर करेंगे, अखिलेश जी कभी पूछें सवाल करें। जब राम मंदिर आंदोलन था और बाबरी मस्जिद पे का आंदोलन था, उसके गोलियां चली थी, गोली चलाने वाला उसी राम जन्मभूमि ट्रस्ट का जो है वो चेयरमैन, मुलायम सिंह ने गोली नहीं चलवाई थी, गोली प्रमुख सचिव ने चलवाई थी। और वो प्रमुख सचिव आज वो जो ट्रस्ट है जिससे ये सब, उसका अध्यक्ष है वो, और उसके बेटे श्रावस्ती से एमपी का चुनाव लड़ चुके हैं। कभी आप लोग सवाल नहीं उठाते, कभी आप मुद्दे पे बात नहीं करते हैं कि वो कैसे ट्रस्ट के जिन्होंने गोली चलाई, जिनके आदेश से गोली चली। तो ये मैं कहता हूँ ये राजनीति के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसा अभी विजय जी कह रहे थे और अब ऋचा जी कह रही थी कि एक समुदाय, ये अखिलेश यादव ने तो इस बार अजमेर शरीफ की चादर भी नहीं भेजी भाई साहब, ऋचा जी। उसको उसका तुष्टीकरण वाला मामला नहीं है, यहाँ तो उल्टा चल रहा है। अखिलेश यादव तो उसके लोगों को मंच पे नहीं आने देते, बरेली जाते हैं, बरेली में एयरपोर्ट से आजम से मिलने चले जाते हैं, बरेली वालों को मिला के एयरपोर्ट नहीं मिलते। संभल के मामले में बहुत देर में उनका क्या कहते हैं रिएक्शन आता है। अभी इस तरह के कई मुद्दे मैं आपको गिना सकता हूँ, नमाज को प्रार्थना कहते हैं। तो आप ये जो कह रही हैं, यहाँ पे मैं बीइंग मुस्लिम, एक पत्रकार की हैसियत से नहीं, एक मुसलमान की हैसियत से आप कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप गलत करें, अखिलेश यादव तुष्टीकरण नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा हमारे साथ हो रहा है। सबसे बड़ी आबादी जो वोट दे रही है, इनके आज वोट मिले जितने परसेंट, 36-37 जो भी मिले, उसमें सबसे बड़ा वोट हमारा है। और हमारे एक इतने टुकड़े कर दिए, 1000, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा पंकज जी। जी हाँ, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, यही बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए डॉक्टर सुनील कौशिक, सर मैं तो यही कह रही थी कि अखिलेश यादव जी सिर्फ वोट लेने की राजनीति करते हैं,
ये केवल पीडीए के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, लेकिन पीडीए समाज का ना तो आज तक ये फुल फॉर्म जो है स्थापित कर पाए, और ना तो पीडीए समाज की राजनीति और उसके लाभ से इनका कोई सरोकार है। और अभी आप पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख लीजिए कि नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के कितने एक लोगों सवाल को डॉक्टर रिकॉर्ड सुनील कौशिक, एक सवाल डॉक्टर सुनील समाजवादी कौशिक पार्टी में उठता है, कभी नहीं मिली। वो सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस के कई ऐसे नेता जैसे सरदार पटेल को अपनाने का दावा करती है, आप देख लीजिए ऐसे कई कुछ टाइम के बाद सुभाष चंद्र बोस को अपनाने का दावा करती रही, वैसे ही अगर हम अखिलेश यादव को देखें तो उन्होंने कई नामों की चर्चा की, सावित्रीबाई फुले, जनेश्वर मिश्र, कर्पूरी ठाकुर, रमाबाई अंबेडकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी, जैसे अगर कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि सालों एंटी ओबीसी पॉलिटिक्स करती रही, लेकिन आज ओबीसी पॉलिटिक्स में कहीं आगे दिखाई पड़ रहे हैं राहुल गांधी, उसी तरीके से अखिलेश यादव को भी दिखाई पड़ रहा है कि हमें अपना जो पॉलिटिकल कोर्स है उसको चेंज करना पड़ेगा, और शायद वही प्रयास वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें बुराई क्या है? डॉक्टर सुनील कौशिक। पंकज जी ठीक कहा, लेकिन जिनके समर्थन से अब पुरानी बातें करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। या तत्कालिक हम बात कर लें कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से 10 साल सरकार केंद्र में रही, और जो भी पीडीए कैलेंडर में जो भी महान लोगों के नाम दर्शाए हैं उनके लिए क्या किया समाजवादी पार्टी ने? क्या भारत रत्न तक की मांग की? क्या कोई ऐसा कहा कि उनको सम्मानित किया जाए? नहीं किया ना। अरे होता ना होता वो अलग बात है, लेकिन क्या उस समय के पुरोधा में कहूं मुलायम सिंह हो चाहे लालू प्रसाद यादव हो, ये तो दूसरी पीढ़ी थी। या लोहिया जी की हम बात करें, राजनारायण जी की बात करें, यदि इनकी विचारधारा को लेकर के ये लोग आगे चले, और आगे चल के दूसरी पीढ़ी थी, और दूसरी पीढ़ी जब सत्ता में आती है, वहां भी हम बिहार में भी मुख्यमंत्री होते हैं और उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री होते हैं, और 4-4 बार परिवार से मुख्यमंत्री रहे, तो क्या केंद्र में जो सरकार रही, जो आपके समर्थन से सरकार थी, आपने इनके लिए क्या किया, क्या मांग की? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 4 बार नेताजी के परिवार से मुख्यमंत्री रहा, परिवार में रहा, क्या किया पीडीए के लिए उस समय? स्पेशली केवल सत्ता से बाहर रहेंगे तभी आपको पीडीए याद आएगा, तभी आपको ओबीसी वर्ग याद आएगा क्या? और तमाम ऐसे एग्जाम्पल इस डिबेट में रहे, चाहे दलित वर्ग को लेकर के हो, चाहे ओबीसी वर्ग को लेकर के हो। ये तो विजय राठी जी भी मानेंगे, हमने तो खुद देखा है ऐसे स्लिप बनाते हुए। मतलब यादव को भी आपने 2 वर्गों में बांट दिया, घोसी और कमरिया में, जब पुलिस की भर्ती चल रही थी तब। तो ये सब कहने की बातें हो। राजनीति में कोई चीजें जो धरातल का वोटर है, वो धरातल की जो चीजें हैं वो सब लोग आंखों से देखी है। अब ये जरूर अलग है कि अखिलेश यादव जो राजनीति कर रहे हैं, पीढ़ी दूसरी नई है, लेकिन क्या वो पीढ़ी अपने घर में चर्चा नहीं करती होगी? क्या दादा ताऊ चाचा वो बातें नहीं बताते होंगे क्या? निश्चित तौर से बातें होती होंगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो चीजें आपको करनी चाहिए थी जब आपके पास सरकारें थी, तब आपने वो उस समय रहते हुए नहीं कहा। दूसरा मैं एक जवाब और दे दूं, सैयद साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चेयरमैन ने उनने गोलियां चलवाई। सैयद साहब अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी प्रमुख सचिव की औकात नहीं है कि वो कोई कदम आगे बढ़ा दे, और मुख्यमंत्री के खिलाफ या मुख्यमंत्री के बिना अनुमति के या बिना मुख्यमंत्री को विश्वास में लिए हुए यदि किसी प्रमुख सचिव ने कदम उठा भी दिया, तो उस प्रमुख सचिव के खिलाफ क्या कार्रवाई मुख्यमंत्री करते हैं, ये हमने और आपने सबने बहुत अच्छे से देखा है। निश्चित तौर से यदि उन पंडित जी के खिलाफ कार्रवाई ठीक से मुख्यमंत्री जी ने कर भी होती गोली चलाने के बाद, तो अलग होता, अलग संदेश जाता, अलग व्यवस्था होती, अलग बात कह सकते थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी की चुप्पी और उस प्रमुख सचिव के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना बिल्कुल सीधा सीधा स्पष्ट था कि कहीं न कहीं स्वीकृति मुख्यमंत्री के रूप में उनकी भी थी। जैसे राजनीतिक लाभ और नुकसान की बात नेताजी से ज्यादा कोई नहीं जानता, हमने देखा है, बैठे हैं उनके साथ, खाना खाया है, तो हम उनकी सब चीजें समझते थे, ऐसी बात नहीं है। बहुत लंबी उनकी सोच थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी वही कारण था, चाहे वो अंदर से निश्चित तौर से आहत हुए होंगे कि मेरे मुख्यमंत्री काल में इतने लोग मर गए, लेकिन राजनीतिक लाभ कैसे लिया जाएगा ये सब हमें और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये क्योंकि वो चीजें हमने देखी हैं और सुनी भी हैं, उनसे सुनी भी हैं हमने। दूसरी बात, राजनीतिक लाभ और नुकसान में भारतीय जनता पार्टी को भी आप देखिए, क्या कुछ चीजें होंगी
प्रधानमंत्री के रूप में आने के बाद यदि पहला कोई प्रधानमंत्री फैसला लेता है या पहला साइन करता है तो किसके लिए करता है? ये पूरे देश ने नहीं देखा क्या? यदि पहला साइन प्रधानमंत्री का होता है तो किसके लिए होता है? या नियम बदलता है तो किसके लिए बदलता है? पहले फैसले की बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी की। तो ये सब पीछे के पर्दे से क्या, कौन किसको क्या चीजें उपलब्ध करा रहा है। आप देखिए, कांग्रेस की सरकार के रहते हुए जो गृह सचिव होता है, वो गृह सचिव रिटायरमेंट हो जाने के बाद कहां ज्वाइन करता है? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है। जो मुंबई जैसे बड़े शहर का पुलिस कमिश्नर होता है कांग्रेस की सरकार में रहते हुए, वो रिटायरमेंट के बाद कहां आता है? भारतीय जनता पार्टी में आता है। तो अब ये कहना कि वो राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उन्होंने क्या चीजें उपलब्ध कराई होंगी, क्या नहीं दिया होगा, सब वो इसमें गहराई से जाएंगे तो मुझे लगता है बहुत समय लगेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो भी राजनीतिक दल हो, जो भी राजनीतिक दल के बड़े नेता रहे हों, अध्यक्ष रहो, राजनीतिक लाभ और नुकसान के बगैर मुझे नहीं लगता पंकज जी कि कोई फैसला वो लेते होंगे। नहीं, चलिए, लेकिन एक चीज जो अखिलेश यादव की अलग दिखाई पड़ रही है, वो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं कि सिर्फ जाति के आधार पर राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है, और इसीलिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है, और वो है विकास और साथ ही साथ सामाजिक न्याय। और इसलिए आजकल जब वो भाषण भी देते हैं तो विकास की बात अक्सर करते हैं, और उसमें वो कहते हैं पीडीए महत्वपूर्ण है, हर जगह पीडीए दिखना चाहिए। वो पत्रकारों में भी पीडीए खोजते हैं, ये भी तो हमने देखा है। लेकिन इस सब के साथ साथ वो इसकी बात भी करते हैं कि जब वो सरकार में थे तो उन्होंने एम्बुलेंस सेवा, समाजवादी पेंशन, लैपटॉप वितरण, एक्सप्रेसवे, इन सब की भी चर्चा करते हैं, क्योंकि उनको एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ता है कासिम साहब कि डेवलपमेंट की बात नहीं होगी तो किसी तरीके से जीत नहीं होगी। मुझे लगता है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के बीच में जो लड़ाई है, वो लड़ाई इस बात को लेकर के है कि एक हिंदुत्व के नाम पर तमाम जातियों को अपने साथ जोड़ना चाहती है, और दूसरा पीडीए के नाम पर हिंदुत्व में काट चाहती है। और शायद यही बड़ी वजह है कि एक अलग पंचांग निकाला गया, जो मुझे लगता है आज तक निकाला नहीं गया होगा, और वो भी पार्टी के आधार पर पंचांग निकला है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।